यूजर नेम पासवर्ड, सेव। यहाँ से कोई एक्टिवेशन फिलहाल नहीं करनी, हालांकि सिंगल एंट्री की एक्टिवेशन यहाँ से करनी होगी। तो सबसे पहले मैं सिंगल एंट्री बता देता हूँ। सिंगल एंट्री क्या होता है, जैसे हम नॉर्मली जो पेमेंट या रिसिप्ट करते हैं तो आप यहाँ देखते हैं डेबिट एंड क्रेडिट आता है ना। तो हम चाहते हैं कि डेबिट एंड क्रेडिट ना करें, डेबिट एंड क्रेडिट, क्योंकि पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर में फिक्स है कि जब पेमेंट करेंगे तो कैश होगा या बैंक होगा क्रेडिट, और रिसिप्ट वाउचर में ये फिक्स है कि कैश बैंक डेबिट होगा, ये तो फिक्स है ना। तो हम क्या चाहते हैं कि जो फिक्स है उसको ऊपर ही शो करना है, यहाँ पे ऊपर। ठीक है, करना क्या है, हमें कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है, फीचर्स एंड ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ से अकाउंट्स वाले फीचर पे जाना है। कहाँ? और फिर यहाँ से एक ऑप्शन है सिंगल एंट्री सिस्टम, पेमेंट एंड रिसिप्ट वाउचर के लिए यूज होता है, बाकी के लिए यूज नहीं होगा। क्लियर? अब इस बात का भी ध्यान रखना, अगर आप सिंगल एंट्री सिस्टम यूज करना चाहते हो और एक भी एंट्री अगर आपने डबल एंट्री मोड में रिकॉर्ड कर ली तो फिर सिंगल एंट्री यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, सिंगल एंट्री करना है तो डबल एंट्री मोड में एक भी एंट्री नहीं होनी चाहिए। अब जब हम पेमेंट की एंट्री करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर ही आपसे पूछ लेगा कैश या बैंक, और यहां दिखा दो किसको पे किया या किस लिए पे किया। नो डेबिट एंड नो क्रेडिट, 1200 रुपये पे किया कैश के जरिए, F2 करके सेव कर दो। कैश नेगेटिव आ रहा है, नो प्रॉब्लम। ठीक, ऐसे ही ऑल्ट F6, रिसिप्ट में ऊपर ही पूछ लेगा कैश या बैंक, किससे कैश आया या इनकम या कोई भी लेजर है यहाँ पे हम शो कर सकते हैं। जैसे मैंने कैपिटल का लेजर बना दिया। टैली में क्या होता है कि F12 से हम कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं और वहां से सिंगल एंट्री को यस करते हैं, लेकिन इसमें एक्टिवेशन करनी होती है। अब अगर हमें डबल एंट्री चाहिए तो क्या करना होगा, इसी कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है, फीचर ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से अकाउंट्स फीचर पे जा करके सिंगल एंट्री को डीएक्टिवेट करना है, फिर सेव कर देना है। उसके बाद अब जब हम पेमेंट की या रिसिप्ट की एंट्री करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि डेबिट एंड क्रेडिट आ जाएगा। अब अगर हम कोई भी एक एंट्री सिंपल, जैसे मैं रिसिप्ट की एंट्री कर रहा हूँ, फिर से कैपिटल की एक भी एंट्री अगर मैं कर देता हूँ डबल एंट्री मोड में, ठीक, अब जब आप चेक करोगे कहाँ, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर ऑप्शन, सिंगल एंट्री मोड के लिए, तो सिंगल एंट्री मोड का ऑप्शन हाईलाइट ही नहीं करेगा। मतलब अब आप इसे एक्टिवेट नहीं कर सकते क्योंकि आपने एंट्री को डबल एंट्री मोड में यूज कर लिया। क्लियर है? पक्का? ये तो था आपका सिंगल एंट्री मोड सिस्टम। इसमें कोई डाउट हो? एक सेकंड, कॉल उठा लेता हूँ। ठीक है, अब करते हैं बैकअप एंड रीस्टोर। क्या? बैकअप एंड रीस्टोर के लिए हमें क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है, चाहे हम सी ड्राइव में बना ले, चाहे डी ड्राइव में, चाहे पेन ड्राइव में, और उसी फोल्डर में हम अपनी इस कंपनी का डाटा रख देंगे जो हमने कंपनी बना रखा है। हम चाहते हैं इस कंपनी का क्या ले लें, बैकअप। तो बैकअप के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लो डेस्कटॉप पे मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ, ठीक, यहाँ पे मैंने एक सिंपल फोल्डर बना दिया, BG बैकअप 5 PM लिख दिया। ठीक, इस फोल्डर को हमने ओपन कर लिया और यहाँ से इस फोल्डर की लोकेशन को कॉपी कर लिया। ठीक है, उसके बाद अब चलेंगे BG में। बैकअप के लिए पहले आपको कंपनी को बंद कर देना है। सामने ही ऑप्शन क्या है, बैकअप का। यहाँ से उस कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, यूजर नेम एंड पासवर्ड, और फिर यहाँ पे बैकअप फाइल को अटैच कर देंगे जो हमने फाइल बनाया डेस्कटॉप पे। या तो इस पे क्लिक करके अटैच कर दो, अटैच फाइल पे, या नहीं तो आपने उस लोकेशन को कॉपी कर रखा है तो इस लोकेशन को हटा दो और कंट्रोल V से सिंपल पेस्ट कर दो। क्लियर है? इतना करने के बाद फिर एंटर करो। ऑल फाइनेंशियल ईयर लेना है, मान लो 3-4 साल का काम है, उसमें से किसी एक साल के कंपनी के डाटा को बैकअप लेना है तो इस एक साल को हम सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज ऑल फाइनेंशियल ईयर ले लेंगे। ओके किया, फिर ओके करेंगे, कंपनी का बैकअप हो चुका है। कह रहा है सक्सेसफुली बैकअप हो चुका है इस जगह पे, क्या किसी और कंपनी का बैकअप लेना है? हमने कहा नहीं लेना। ठीक, आप चेक कर लो उसी फोल्डर में जिसमें हमने बैकअप लिया है, इसमें फाइल बैकअप की बन चुकी है। क्लियर?
अब मैं कंपनी को डिलीट करके रीस्टोर करना चाहता हूँ। क्या करना है? रीस्टोर। अभी आप देखोगे ओपन कंपनी करके तो ये कंपनी इस लिस्ट में है कि नहीं है? इस कंपनी को मैं चाहता हूँ डिलीट कर दूं, फिर इस कंपनी को वापस लाऊं रीस्टोर करके। तो कंपनी को डिलीट करने के लिए क्या करना है? सामने ही डिलीट का ऑप्शन है। डिलीट पे गए, कंपनी सेलेक्ट किया, यूजर नेम पासवर्ड डाला, ओके किया, कंप्लीट कंपनी को हमें डिलीट करना है। ये वार्निंग दे रहा है कि अगर आपने डिलीट कर दिया तो डाटा वापस नहीं आएगा, लेकिन हमने फाइल का बैकअप तो ले ही रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यस करो और कंपनी डिलीट हो चुकी है सक्सेसफुली। ओके करोगे। अब आप ओपन कंपनी पे जाकर के देखो तो आपकी कंपनी यहाँ पे शो नहीं है ना। अब क्या करना हमें? वापस लाने के लिए रीस्टोर। ये रहा रीस्टोर, बैकअप के जस्ट नीचे रीस्टोर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर उसी बैकअप फाइल को पेस्ट कर देंगे जहां पे हमारा बैकअप है। हमने हालांकि कॉपी तो कर ही रखा है ना, तो सिंपल इस या तो आप दोबारा से उस फोल्डर को ओपन करो और लोकेशन पे क्लिक करके इसको पेस्ट कर दो। कंट्रोल सी कॉपी और बीजी में आकर के इसको हटाओ और फिर क्या करो? पेस्ट। आया ना? एंटर। ओके करते ही बता देगा कि इस फोल्डर के अंदर कौन सी कंपनी का कब बैकअप लिया गया था। फिर यस करना है, अगेन ओके करना है। अब कंपनी रीस्टोर हो जाएगी। डाटा रीस्टोर सक्सेसफुली। अब चेक करो, एस्केप करो, ओपन कंपनी पे जाओ और देखो तो कंपनी वापस। यहाँ तक कोई दिक्कत? पक्का? अगला टॉपिक एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए हम क्या करेंगे? फिर से एक फोल्डर बना लेंगे, चाहे डेस्कटॉप पे चाहे डी ड्राइव में, जहां भी हम चाहते हैं वहां फोल्डर बना लेंगे। राइट क्लिक किया, एक न्यू फोल्डर बना लिया हमने। यहां पे मैंने लिख दिया बीजी एक्सपोर्ट के नाम से, आप कुछ भी लिख सकते हो। इसके अंदर दो फोल्डर बनाऊंगा, एक फोल्डर लेजर के लिए, एक फोल्डर वाउचर के लिए। क्लियर है? यहां पे एक और फोल्डर बनाया जिसमें क्या लिखा? लेजर्स, और एक और फोल्डर बनाया जिसमें वाउचर हम लाने की कोशिश करेंगे। यहां तक क्लियर? अब क्या करना है? पहले लेजर एक्सपोर्ट करेंगे, लेजर वाली फाइल को ओपन करना है, लोकेशन को फिर से कॉपी करना है। अब चाहे डी ड्राइव सी ड्राइव कहीं भी ये फाइल बना सकते हो। उसके बाद अब बीजी में चलेंगे। जिस कंपनी के भी डाटा को हमें एक्सपोर्ट करना है उस कंपनी को ओपन करेंगे। ठीक, यूजर नेम पासवर्ड, हालांकि ये न्यू कंपनी है, इसके अंदर हमने ज्यादा लेजर तो नहीं बनाया, बस एक ही बना रखा है कैपिटल का, बाकी पहले से बना हुआ है। ठीक है, तो खैर वाउचर तो है इसके अंदर, हमने कुछ एंट्रीज भी की थी, डिस्प्ले पे जाके आप देख सकते हो डे बुक में, ये वो कुछ एंट्रीज है जो हमने अभी रिकॉर्ड की थी। ठीक है, एक्सपोर्ट करने के लिए आपको जाना है एडमिनिस्ट्रेशन पे। कहाँ जाना है? फिर यहां से डाटा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पे जाना है। उसके बाद डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट XML सेलेक्ट करना है। क्लियर? देन एक्सपोर्ट डाटा, क्या लेंगे? एक्सपोर्ट डाटा। फिर मास्टर्स, लेजर के लिए क्या लेना है और इंट्रीज के लिए तो एक बार लेजर भेज लेंगे और एक बार ट्रांजेक्शंस। तो मास्टर पे गए, कौन कौन से मास्टर को भेजना चाहते हो? अगर कॉस्ट सेंटर बना रखा है, कैटेगरी बना रखा है, या गोडाउन है, या आइटम है, या लेजर है, इन सबको मास्टर बोलते हैं। आप यहाँ से कुछ सेलेक्ट या अनसेलेक्ट मत करो, ऑल पे रखो, नीचे बस फाइल को अटैच कर दो। ठीक, यहाँ से हमने क्या किया, उस फाइल को या तो इस फोल्डर पे क्लिक करके अटैच कर दिया, या नहीं तो यहाँ पे हम पेस्ट भी कर सकते हैं। इसको हटा देंगे, हमने कॉपी तो कर ही रखा है, यहाँ से पेस्ट कर देंगे। क्लियर? इतना करने के बाद एक्सपोर्ट करो। यस, लेजर्स आपका बीजी से एक्सपोर्ट हो चुका है। कहाँ पे? डेस्कटॉप वाले फोल्डर में। आप देखो बैक करके, ये बाहर आ गया क्योंकि हमने ना पूरे फाइल को अटैच सेलेक्ट नहीं किया था। इसको फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ से उठा के कट करके ना, सॉरी, इसको कट करके कहाँ रख देता हूँ? लेजर्स वाले में। क्लियर है? ऐसे हम क्या करेंगे, वाउचर्स पे जाएंगे, वाउचर वाले फाइल को हम कॉपी कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ आ जाएंगे बीजी। वाउचर भेजने के लिए फिर से क्या करना है, ट्रांजेक्शन पे जाना है और फिर यहाँ से फाइल को या तो अटैच कर लेना है या पेस्ट कर देना है। इस बार अटैच करके दिखाता हूँ। क्लिक किया, डेस्कटॉप पे क्लिक किया, डेस्कटॉप पे क्या था, बीजी एक्सपोर्ट, उसके अंदर क्या, वाउचर्स, और ओके कर दिया। ये फाइल हमारी अटैच हो गई। आया ना? देन एक्सपोर्ट,
उसके बाद फिर यस, अब फाइल आपकी कहाँ चली जाएगी, उस वाउचर वाले फोल्डर में। अब देखो यहाँ पे फाइल बन चुकी है कि नहीं है। अब हमें क्या करना है, डाटा को दूसरी कंपनी में इंपोर्ट करना है, दूसरी कंपनी में। तो हम क्या करेंगे, बीजी में जो कंपनी खुली हुई है उसको पहले तो बंद कर देंगे, क्लोज कंपनी कर दिया, और एक न्यू कंपनी क्या करी हमने, क्रिएट। न्यू कंपनी का नाम आप कुछ भी लिखो, मैंने न्यू कंपनी ही लिख दिया, जीएसटी को फिलहाल नो रखा और सेव कर दिया। जो हमने नई कंपनी बनाई है इसके अंदर तो लेजर जो पहले से बने होते वही होंगे, कैपिटल का तो नहीं होगा, ना ही कोई एंट्रीज होगी। हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो याद रहे, पहले लेजर को इंपोर्ट करना होगा, उसके बाद फिर ट्रांजेक्शन या वाउचर्स को। पहले आप वाउचर को इंपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि बिना लेजर कोई भी वाउचर रिकॉर्ड नहीं हो सकता। ठीक है, चलते हैं। यूजर नेम पासवर्ड लिखा, उससे पहले हम लेजर को देख लेते हैं कि लेजर है कितना। लेजर देखने के लिए कहाँ चलेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर्स, अकाउंट और लिस्ट, स्क्रीन, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ऑल अकाउंट्स। ये लेजर्स पहले से कितने हैं, 56। इसमें कोई कैपिटल का लेजर नहीं है। लाना हो तो क्या करेंगे, हम उसी ऑप्शन पे जाना है, डाटा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पे, डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सएमएल पे। अब क्या लेना है, इंपोर्ट डाटा। उसके बाद यहां से एक बार हमें लेजर वाली फाइल को अटैच करना है और एक बार वाउचर वाली फाइल। तो 3 डॉट पे क्लिक किया और फिर यहां से डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे बीजी एक्सपोर्ट, फिर इसके अंदर लेजर्स और वो फाइल। नाउ ओपन, ये फाइल हमारी अटैच हो चुकी है। ओके करेंगे, फिर ओके करेंगे तो ये बता देगा कि इस फाइल के अंदर कितने लेजर्स है, टोटल कितने लेजर्स हैं, 56 तो था ही पहले से, एक हमने बना दिया 57। नाउ इंपोर्ट, यस, ये फाइल हमारी इंपोर्ट हो चुकी है। आप कहाँ से देखेंगे, मास्टर्स पे, अकाउंट पे, लिस्ट पे, ये फाइल हमारी आ चुकी है। कैपिटल का लेजर में दिखा रहा हूँ, आया ना। वाउचर लाने के लिए क्या करना है, उसी ऑप्शन पे जाना है, डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सएमएल, फिर इंपोर्ट डाटा और फिर वाउचर वाली फाइल को अटैच कर देना है। इसको बैक कर देंगे, कौन सी फाइल, और फिर इस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे, आया ना। देन ओके, फिर यहां से ओके, और ये बता रहा है आपको कि कौन से वाउचर की कितनी एंट्रीज है। ठीक है, इंपोर्ट करो, पीछे बता रहा था, मैंने ओके कर दिया था, यस किया। डाटा हैज बीन इंपोर्टेड सक्सेसफुली, ओके। नाउ बैक, अब देखो डिस्प्ले में, अकाउंट बुक्स में, डे बुक में, ये आपकी वाउचर्स या एंट्रीज आ चुकी है। कोई दिक्कत, एक लास्ट, हम चाहते हैं किसी भी चीज को बीजी से एक्सेल में भेज दें। कहाँ भेज दें, तो जैसे डे बुक है चाहे लेजर की लिस्ट है, उसको हम कहाँ भेजना चाहते हैं, एक्सेल में। ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, ऑल्ट ई, क्या, एक्सपोर्ट करने के बाद फिर क्या लेना है, एक्सेल। देन जहां भेजना है उस फाइल को सिलेक्ट कर लो और फिर यहां से एक्सेल सीट में पासवर्ड लगाना चाहते हो, पासवर्ड भी लगा सकते हो, 1212 लिख दिया, ओके किया। ये फाइल हमारी बीजी से कहां चली जाएगी, एक्सेल में। लेकिन फाइल ओपन होने से पहले पासवर्ड पूछेगा। देखो अभी ऑप्शन आएगा कि फाइल आपकी एक्सपोर्ट हो चुकी है। क्या आपको फाइल ओपन करना है, इतना टाइम वैसे लगता नहीं है। देखो डाटा एक्सपोर्ट हो चुका है। क्या आप इस फाइल को ओपन करना चाहते हो, हमने कहा यस ओपन करना है। अभी आपकी फाइल एक्सेल में खुलेगी, उससे पहले क्या पूछेगा, पासवर्ड। ये फाइल आपकी आ चुकी है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बैकअप रीस्टोर, सिंगल एंट्री एंड एक्सपोर्ट टू एक्सेल। ठीक है, निकल लो।